सुल्तानगंज पहुंचे पप्पू यादव दिवंगत सभापति राजकुमार गुड्डू को दी श्रद्धांजलि, बोले अपराधियों को मिले फांसी की सजा। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 15 स्थित सत्संग गली में गुरुवार को पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव दिवंगत नगर सभापति राजकुमार गुड्डू के आवास पहुंचे। यहां उन्होंने गुड्डू के तेलचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। सांसद ने गुड्डू की माता सहित अन्य परिजनों से मिलकर कहा कि दुख की इस घड़ी में वे और उसकी पूरी टीम परिवार के साथ खड़ी है। इस दौरान पप्पू यादव ने राजकुमार गुड्डू हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाकर फांसी की सजा देने की बात कही। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है और आम लोगों में भय का माहौल है। सांसद ने व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि गरीब, लोअर और मिडिल क्लास के लोगों को सम्मान नहीं मिल रहा है, जबकि अपराधी और माफिया मजबूत होते जा रहे हैं। उन्होंने सुल्तानगंज में बढ़ते अपराध पर चिंता जताते हुए कहा कि वर्षों से यहां आ रहे हैं लेकिन अपराध पर अब तक नियंत्रण नहीं हो सका है। मौके पर कई जनप्रतिनिधि व सैकड़ों स्थानीय लोग मौजूद रहे। और सुल्तानगंज की जनता और बिहार और देश की जनता अपराधी को ना मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री देश का सब बनाता है, कोनो भला आदमी को बनाता है। भला आदमी बनेगा आपको लगता है? हाँ? अपराधी माफिया ही ना देश को चला रहा है और जनता पैसा लेके वोट देती है। कौन देता है? जो लंबी लंबी बात करते हैं, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रहा, फिर गणेश परिक्रमा, आज उसकी ताकत कल तेरी ताकत। हमारा देश तो उगते हुए सूरज को सलाम करता है, प्रणाम करता है। यह कंट्री सांप की पूजा करेगा, पीपल बरगद की पूजा करेगा, भैंस गाय छिपकली की पूजा करेगा। यह देश कभी इंसान की पूजा नहीं की, लोअर क्लास और मिडिल क्लास की इज्जत नहीं की। यह कंट्री कभी गरीब की इज्जत नहीं की। यह कंट्री सिर्फ माफिया, ताकतवर, अपराधी और नेता की इज्जत की। और इन नेताओं से बड़ा माफिया जीतने के लिए नेता लोग कोई कुकर्म करेंगे, किसी का पैर पकड़ेंगे, किसी को सैया बना लेंगे। अपराधी तो क्या लगता है सर, बेलगाम अपराधी हो चुका है क्या? बेलगाम आज से आप तो अजीब अजीब कहानी बता रहे। आज पेपर क्वेश्चन, वो भी हत्याकांड कब हुआ था? 40 MLA इन्वॉल्व थे उसमें, CBI इंक्वायरी। आज से बेलगाम कहाँ राम कुमार जी, कहाँ प्रदीप जी, कहाँ कौन जी, कहाँ जमालपुर वाला गुड्डू जी। गुड्डू शाह का नाम याद है? नहीं याद है ना आप लोग? रामदेव यादव का नहीं याद है? कहाँ से पैदा नहीं हुए होंगे? हाय हो बाबा, वो बड़का बड़का नदी के किनारे। आज से आप लोग तो ऐसा 25 साल तक तो कांग्रेस की सरकार चलेगी, पे लगाम पहले भी लगनी चाहिए। कईयों नहीं लगेगा। 60% अपराधी माफिया चुनाव जीत के जाएंगे तो समर्थन तो उसी का होगा। और आप वोट में लीजिएगा। सर एनडीए तो कह रही है कि नाम गिनावे, कल खरीक में मार दिया 500 रुपया के चलते एक मोदी, और वो क्रिमिनल सबको मारता है। 2 दिन पहले जायसवाल को मार दिया। कल सुबह में हम गए खरीक, एक तो चाउमीन बेच रहा था, 50 टका मांगा, नहीं दिया, मंडल यही गोली मार दिया। अब हमसे ज्यादा तो नहीं ना जाएगा। हम तो डेली अपराधी से मिलते हैं। कल रात 3 बजे हम पहुंचे हैं मेरे गांव। 16 अपराधी के मर्डर के बाद हम पहुंचे। सुल्तानगंज तो हम 82 से आ रहे। 82 में यहाँ कितना लोग जन्मे थे? मुंगेर आ रहे हैं हम 81 से। अधिकलाल यादव याद है ना? अब याद नहीं होगा तो फिर नहीं तो भैया हम ही लोग करते हैं। प्रहलाद बाबू को उधर से इधर आए तो महात्मा गांधी, उधर थे तो अपराधी, उधर आए तो भ्रष्टाचारी, इधर आए तो संत। भैया आप लोग का चैनल वाले भी तो लोग, आप लोग तो
व्यूवर्स के लिए सब कुछ के लिए करते रहते हैं, करते रहिए, उसमें मेरा क्या जाना है। हमारा बिल्कुल साफ है, मेरे नॉलेज में कुछ भी आएगा तो हम किसी को नहीं बख्शते। अपराधी पहले से था, 4 बार ये जेल जा चुका था, ये लोजपा में था, भाजपा के टच में था, प्रतिनिधि थे। तो परोसता समाज है, रखता समाज है, और जब किसी जाति आधारित क्रिमिनल को गणेश परिक्रमा नेता करता है और सब जात अपने क्रिमिनल को मानता है, और जाति के आधार पर राजनीति होती है, क्रिमिनल का मूल्यांकन होता है, तो उस जगह तो पप्पू यादव बोलेगा कि जाति के आधार पर यदि गणेश परिक्रमा करिएगा, ये राजपूत, ये भूमिहार, ये जादव, ये फलना। तो पीड़ित परिवार को क्या किस तरफ से? पीड़ित परिवार को तो सरकार है ना भाई, यदि सरकार को औकात नहीं है तो चुन्नू भर पानी में डूब के मर जाए, जैसे विक्रमशिला में मर जाना चाहिए। 50 ठो नौ चल रहा है, सबसे 150-200 रुपया वसूल रहा है। खजाना मेरा, औकात हमको नहीं फ्री करने की। जिस देश में 123 बार नीट्स का क्वेश्चन आउट हो जाए, वह सरकार भी कहे कि हम देश चला लेंगे। 123 बार, और सबसे बड़ा बोझ मिडिल क्लास और लोअर क्लास में। चलिए भैया, आप लोग, आप पप्पू यादव से ठकुर साहती नहीं सुनते और बेफिक्र रहिए। हमें नॉलेज में आएगा कि अपराधी के अलावे किसी को यदि मेरे साथ कोई बात, यदि उसने किसी ने, उनके लड़के ने कहा कि पप्पू यादव से हम उम्मीद करते हैं कि हमको न्याय मिले, तो उसका फादर अपराधी था, वो मरा। इनकाउंटर नहीं हुआ, ये मैं कहता हूं, अभी भी इनकाउंटर किया गया, अपराधी तो हो गया। मैं बिल्कुल क्लियर हूं, अपराधी मरे, मुझे कोई दुख नहीं। सर, अपराधी जो इनकाउंटर हुआ वो भी तो एनडीए का सदस्य, तो मैं वही बात तो कह रहा हूं। और सुल्तानगंज की जनता आज से अपराधी को माथा पर रख ले। प्रदीप को बनाया था कि नहीं बनाया था? अरे बहुत सस्ते में प्रदीप जी चलाते थे ना, फिर राम कुमार को किया कि नहीं? आज से कर रहा है। संतोष को गोली मारा है, क्या मारा संतोष को गोली भाई? जो भला आदमी होता है, जिसका नाम बढ़ता है, गोली मार देता है। आज इकलौते बेटे को गोली मार दिया, 3 महीने के अंदर एसपीटी ट्रायल करके उस फांसी की सजा दे दीजिए। धन्यवाद।